गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो आज आ गए हैं हम लोग न्यू वीडियोस में। हमारा टॉपिक है, हमारा इकोनॉमिक में ले रही हूँ आज। तो टॉपिक नेम फ्यूचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सिखा दिया मैंने नेक्स्ट वीडियो में। जब मेरा लास्ट का मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी तो मैं सारा आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी फर्स्ट चैप्टर का। ओके, तो फर्स्ट आते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। बाय एग्रीगेट्स के नाम से पता चला टोटल। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है पूरे होल इकोनॉमिक से, नॉट अ इंडिविजुअल्स पार्ट। ओके, it is a concern with the aggregate concepts such as national income, national output, national employment, general price level, business cycle, etc. Okay, then second point, income theory. What mean by income theory? Income theory means macroeconomic study करता है the concept of national income। आप सबको पता है ये एक इंडिविजुअल पर्सन की नहीं ये बल्कि पूरे होल नेशन की इनकम का पता लगाता है। ठीक है, इट इज़ अ डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं, मैथड्स होते हैं मेजरमेंट करने के लिए सोशल अकाउंटिंग्स को। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स करता है एग्रीगेट डिमांड्स, एग्रीगेट सप्लाईज। ठीक है, मतलब पूरे टोटल डिमांड्स एंड टोटल सप्लाई से उन पे पूरे होल अपने नेशंस में, अपने होल पूरे इंडिया में, मतलब इट इज़ एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ फ्लंक्शन इन द नेशनल, कॉज ऑफ फ्लंक्शन इन द मतलब बढ़ना घटना। ठीक है, क्या रीजंस हैं जो नेशनल इनकम हमारी घट रही है या बढ़ रही है, फ्लक्चुएट हो रही, फ्लक्चुएशन उसमें हो रहा है। द लीड्स ऑफ अ बिजनेस साइकिल्स एंड बिजनेस साइकिल्स इन महंगाई और मंदी, महंगाई और मंदी को, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशंस को देख के इन सारी चीज़ों पे एनालिसिस करना, इन सारी चीज़ों को मेज़र करना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोशल अकाउंटिंग्स, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट। आई एम सो सॉरी, गॉड ब्लेस यू। जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। व्हाट इज अ जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस? Macroeconomic deals with the behavior of sorry student. General equilibrium analysis. What is a general equilibrium analysis? Macroeconomic deal करता है with the behavior of a large aggregate and their function relationship। मतलब लार्ज एग्रीगेट्स पार्ट को, पूरे होल इकोनॉमिक्स को, और उनमें बढ़ने या घटने वाले मतलब जो उनके जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं, उनके रिलेशनशिप्स को। जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका बिहेवियर। इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि चीज़, डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस ऑफ द पूरे होल इकोनॉमिक्स का पता लगाना। ठीक है, पूरे होल इकोनॉमिक में क्या डिमांड है एंड क्या सप्लाई है, एंड उसके डिमांड एंड सप्लाईज के प्राइस को पता लगाना। ओके, देन इंटरडिपेंडेंस। व्हाट मीन बाय इंटरडिपेंडेंस? इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पर निर्भर। इंटरडिपेंडेंट मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस। जो मैक्रोज में अकाउंट्स हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक्स वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज इनकम हुए, आउटपुट हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, प्राइस लेवल हुआ, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक वेरिएबल्स में आते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट will financially result into changes in the level of income। अगर चेंज हुआ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, अगर लोग इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट कम करें, क्यों? क्योंकि उनकी इनकम पे अफेक्ट पड़ रहा होगा, क्योंकि उनकी इनकम कम हो चुकी होगी, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट कम कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड लेवल ऑफ आउटपुट्स में चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट, देन एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट में चेंज होगा तो मतलब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंज होगा। तो मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर ये हुआ, जैसे देश को अगर
अगर देश की यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस हो रहा है, रोजगारी में चेंजेस हो रहा है, कि उसकी वजह से क्या होगा, हमारे देश की जो ग्रोथ है उस पर, इकोनॉमी की ग्रोथ पे अफेक्ट करेगा। अब फिफ्थ आता है लंपिंग मैथड। व्हाट मीन बाय लंपिंग मैथड? लंपिंग मैथड इज अ स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी rather than its part। लंपिंग मैथड पूरे होल इकोनॉमी की स्टडी करता है, ना कि एक इंडिविजुअल्स पार्ट ही। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर गुडिंग, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्री। फॉरेस्ट एग्रीगेशन है ट्री का, मतलब फॉरेस्ट मतलब जंगल, उसमें एक ट्री तो नहीं होंगे, बहुत सारे ट्री का एक मतलब झुंड है, समूह है, ठीक है, एग्रीगेशन है। बट इट डज नॉट रिलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। बट यहाँ पे रिलेटिव नहीं हो रहा है, एक इंडिविजुअल ट्री की बात ना करके हम पूरे होल फॉरेस्ट की बात करेंगे। ओके, दिस रिलीव इज द डिफरेंट बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। यही एक डिफरेंस भी बता रहा है कि अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूँगी तो सारे पेड़ उसमें आ गए, बट अगर मैं एक इंडिविजुअल ट्री की बात करूँगी तो फॉरेस्ट नहीं आया, सिर्फ एक पेड़ आया। ओके, ग्रोथ मॉडल्स। व्हाट इज ए ग्रोथ मॉडल्स? तो ग्रोथ मॉडल्स मतलब अपना विकास। ग्रोथ मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक की मदद से हमारे इकोनॉमिक में क्या ग्रोथ हो रही है, क्या विकास हो रहा है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी वेरियस फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है वेरियस फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक में, ठीक है। द कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो सहभागी होते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। इट इज़ अ यूजफुल इन अ डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है डेवलपिंग करना, मतलब अभी भी सिलसिला शुरू है। हमारी इंडिया क्या है, अभी भी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, ग्रोथ कर रही है, अभी भी वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप अपना कर रही थी, ठीक है। ग्रोथ मॉडल्स, दिस ग्रोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ये जो ग्रोथ मॉडल्स हैं इनका यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे कोई इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, उनका हमको ग्रोथ मॉडल देखना है, तो मतलब अगर मैं अपने देश का ग्रोथ मॉडल अगर मैं देखूँ इंडिया की, तो मैं पहले चेक करूँगी कि इंडस्ट्रीज़, क्योंकि जिस देश में जितनी इंडस्ट्रीज़ होगी, जितना प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जितना बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, क्यों, बड़ी कंपनियों से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो अपनी जो इंडिया है वो ग्रोथ कर रहेगी, ठीक है, ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा उसका, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल, एंड व्हाट मीन बाय जनरल प्राइस लेवल? determination and the change in the general price level as study in the macroeconomy। हम लोग क्या करते हैं, जनरल प्राइस लेवल की जो चेंजेस होते हैं उनमें मैक्रो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। जनरल प्राइस लेवल इज़ द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल प्राइस लेवल एक एवरेज है, एक बोलते ना, एक एवरेज है, ठीक है, और जो ऑल प्राइस, हर एक प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो करेंटली, जो अभी रिसेंटली टाइम में जो प्रोड्यूस हुए हैं, जो बने हैं इन द इकोनॉमिक में, ठीक है, मतलब ऐसे गुड्स की एवरेज निकालना जो करेंटली अभी रिसेंटली वक्त में जो क्या वो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को निकालना, उनके प्राइजेस को निकालना। And policy alternative, what is a policy alternative? According to the Keynesi, macroeconomic is a policy alternative। अकॉर्डिंग केएनसी जो मैक्रो इकोनॉमिक है ये एक पॉलिसी ऑल्टरनेटिव साइन है, ठीक है। इट इज़ अ सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज इज मैक्रो इकोनॉमी सजेस्ट करता है एक सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी जिसकी वजह से प्रमोट्स होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट होता है एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल द इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, एंड डिप्रेशंस, ठीक है, एक्सेट्रा। सो ये आपका हो गया हमारा फ्यूचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और आपको मिलेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। और ये जो लास्ट का टॉपिक है मैं इसमें आपको सारे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के। ओके, सो बाय। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।